तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप चमोली एक बार फिर आपके सामने एक नई क्लास लेकर आया हूँ, जो आज हमारी पहली क्लास रहेगी उत्तराखंड भूगोल की। ठीक है, तो पहली क्लास रहेगी तो पहला टॉपिक है उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। ठीक है, जिसमें मैं आपको मैप के माध्यम से उत्तराखंड के बारे में बताऊंगा, गठन कब हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, सब बताऊंगा। ठीक है, क्षेत्रफल वगैरह सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप ध्यान से देखते रहें और नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा मैं। बाकी फालतू चीजें लिखा के कोई फायदा नहीं है, उनको पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें तो केवल एग्जाम निकालना है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं आगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिशाएं की बात। ठीक है, उत्तर दिशा में सीमाएं कौन बनाते हैं? ठीक है, उत्तर में सीमा बनाता है चीन, तिब्बत। ठीक है, उत्तर में किसके साथ सीमा बनाता है? चीन तिब्बत के साथ। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में नेपाल से। ठीक है, नेपाल। ठीक है, अब दक्षिणी क्षेत्र आता है तो दक्षिणी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपी। ठीक है, और पश्चिमी क्षेत्र की बात आती है तो पश्चिमी क्षेत्र में एचपी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये बात हो गई। उत्तर में चाइना, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट दर्शा देता हूं, जिसमें आपको भी समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। ठीक है, चमोली, पिथौरागढ़। ठीक है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग। ठीक है, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर। ठीक है, चंपावत। ठीक है, 13 हो गए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये अपना उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तर में चाइना, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, आप इनको जानते ही होंगे सभी लोग। तो सीधा बात करते हैं टू द पॉइंट, ज्यादा बातें करके भी कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं आकार की। उत्तराखंड का आकार कैसा है? आकार। ठीक है, आकार कैसा है? आयताकार। ठीक है, उत्तराखंड का आकार कैसा है? आयताकार। ठीक है, अब बात करते हैं गठन की। उत्तराखंड का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करते हैं 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो लंबाई आपकी है 358 किलोमीटर, चौड़ाई है आपकी 320 किलोमीटर। ठीक है, इसको टू द पॉइंट मैं बताता रहूंगा जो एग्जाम के हिसाब से आएगा। ठीक है, आप नोट करते रहना। ठीक है, बात करते हैं आकार तो आ गए आयताकार। गठन की बात करते हैं। गठन 9 नवंबर 2000। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दिख रहा होगा ना? नहीं दिखे तो कमेंट में बता देना कि भाई बताता रहूंगा। ठीक है, आकार के बाद हो गया आयताकार, गठन हो गए 9 नवंबर 2000, क्षेत्रफल हो गया 53,483 वर्ग किलोमीटर। और लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं। लंबाई 358 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई की बात करते हैं 320 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तराखंड की लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, 358 किलोमीटर लंबाई, चौड़ाई 320 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं, नीचे एक पॉइंट आता है, उत्तराखंड हिमालय पर्वत के किस दिशा में स्थित है? बात क्या आएगी? उत्तराखंड हिमालय पर्वत के किस दिशा में
स्थित है। तो क्या जवाब दोगे आप? मैंने सर पढ़ा ही नहीं इतना डिटेल पढ़ना पड़ेगा जो एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो उत्तराखंड पर्वत हिमालय पर्वत के पश्चिमी मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। नोट करते जाना, मैं पढ़ भी रहा हूँ, बोल रहा हूँ। उत्तराखंड हिमालय पर्वत के पश्चिमी मध्य भाग में स्थित है। अब बात बनेगी, अब बात आएगी कि उत्तराखंड की बात नहीं आएगी, अब बात आएगी भारत की। उत्तराखंड भारत के किस क्षेत्र में, किस दिशा में स्थित है, ठीक है। बात आएगी भारत की, भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, तो बात आएगी, सबसे पहले नोट करता हूं मैं, भारत के हिसाब से बात आएगी, भारत के हिसाब से बात आएगी तो भारत के हिसाब से उत्तराखंड उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है, ठीक है। ऊपर उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की बात आएगी तो पश्चिमी मध्य भाग में स्थित है। अब भारत के हिसाब से आएगी तो उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड हिमालय पर्वत के पश्चिमी मध्य भाग में स्थित है। उत्तराखंड भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, भारत के हिसाब से उत्तर पश्चिम और हिमालय पर्वत के हिसाब से पश्चिमी मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, जगह कम हो रही है और भी लिखना है, ठीक है। समझ आ रहा है ना? समझ नहीं आएगा तो भाई बता देना, समझ आना चाहिए, बस रटना नहीं है भाई, समझना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। रटोगे तो 2 दिन में खुश हो जाओगे, रटना नहीं है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड अक्षांश विस्तार की बात करते हैं, ठीक है। उत्तराखंड 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा, इन दोनों के बीच जो गैप बनता है ना, गैप बनेगा, इन दोनों के बीच क्वेश्चन बनेगा, कभी घुमा के बनाएगा सीधा, ठीक है। तो उसको कहते हैं अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार क्या कहते हैं, जो हम गैप बोल रहे हैं ना उसको अक्षांशीय विस्तार कहते हैं, जो है आपका 2 डिग्री 44 मिनट, 2 डिग्री 44 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, अब ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि घूम जाएगा आदमी वही, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी बात, देशांतर की बात, ठीक है। देशांतर की बात करते हैं तो उत्तराखंड 77 डिग्री 34 से 31 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। क्या बोला मैंने, उत्तराखंड 77 डिग्री 34 मिनट से 31 डिग्री, नहीं 31 नहीं, एक सेकेंड है, उत्तराखंड 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02, 81 डिग्री आएगा ना, 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। क्या बोला मैंने, उत्तराखंड 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की बात भी हो गई। अब इन दोनों के गैप के बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। जो हमारा देशांतर, जिसको हम देशांतरीय बोलते हैं, देशांतरीय, ठीक है। तो वो कितना होगा, 3 डिग्री 28 मिनट, 3 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। इसको बोलेंगे हम देशांतरीय, ठीक है।
देशांतरिया, ठीक है। बात बन गई, उत्तरी अक्षांश हो गए, पूर्वी देशांतर देशांतर हो गए, ठीक है। अक्षांश विस्तार हो गए और देशांतर हो गए, ठीक है। उत्तराखंड 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है। जिसका गैवीय अक्षांश विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट है, ठीक है। उत्तराखंड 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर स्थित है, जिसका गैप 3 डिग्री 28 मिनट देशांतर स्थित है, ठीक है। गैप बोलेंगे या देशांतर बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और नोट करनी है, क्योंकि ये अभी मैप बन गया ना, मैप के चक्कर में इधर लिखना पड़ रहा है, नहीं तो इतना तो आ ही जाता था सब कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के हिसाब से देश के कुल, नहीं, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, ठीक है। क्या बोलेंगे आप? उत्तराखंड 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 राज्य का क्षेत्रफल क्षेत्रफल ठीक है, क्षेत्रफल के, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कुल कितना है, ठीक है। कुल देश के कुल क्षेत्रफल का कुल कितना है, ठीक है। देश के क्षेत्रफल का कुल कितना है, ठीक है। तो ये कितना है? 1.69%, ठीक है। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है, ठीक है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे कि क्षेत्रफल राज्य का देश में, क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का देश में कौन सा स्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का देश में 18वां स्थान है, ठीक है। लिखना नहीं है, पूरा नहीं लिख रहा हूं ना मैं, खाली लिख के क्या फायदा, मैं बोल तो रहा हूं, आप नोट कर लो, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से 18वां स्थान है, ठीक है। जबकि केंद्र शासित, अब बात आएगी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से बात आएगी तो क्या बोलेंगे आप, ठीक है। केंद्र शासित लिख देता हूं मैं, ठीक है। केंद्र शासित की बात आएगी, केंद्र शासित हिसाब से बोलेंगे केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर अगर बात आएगी तो 20वां स्थान है, 20वां स्थान, ठीक है। 20वां स्थान है, ठीक है। अब बात आगे, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल के हिसाब से देश का कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.69%, ठीक है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का स्थान है 18वां, और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर बात आएगी तो 20वां, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, कुछ पॉइंट और रह गए हैं जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सीमाएं तो मैं कल ही बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब बात करते हैं मैदानी भाग और पर्वतीय भाग की बात करते हैं, ठीक है। पर्वतीय भाग और मैदानी भाग, ठीक है। तो उत्तराखंड में कुल राज्य का कुल क्षेत्रफल के हिसाब से, राज्य के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से 86.07% क्या है? पर्वतीय है, ठीक है। ठीक है, क्या है? क्षेत्रफल के हिसाब से, राज्य के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से 86.07% पर्वतीय है, ठीक है। जो 46,035 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, पर्वतीय है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अब बात करते हैं मैदानी, तो मैदानी भाग कितना है? 100 में से कम कर दो, 13.93%, ठीक है, क्या है? पर्वतीय है, जो कुल 7,448 वर्ग किलोमीटर है, 7,448 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये बात हो गई वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो दोस्तों लगभग आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी,
ना भी समझ आई होगी तो दोबारा से वीडियो देखना है, रोकना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो स्किप करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैं थोड़े से कुछ डिटेल दे दी आपको, बाकी आपको कल मैं उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा से सामान्य परिचय था इसका भी, वो बता दिया मैंने आपको। इसी हिसाब से आएगा एग्जाम में, बेसिक के क्वेश्चन बनते हैं। हम बेसिक तैयार नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर कल मिलेंगे नई क्लास के साथ। थैंक यू।